माननीय अध्यक्ष जी, मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। मेरा ये सबसे जरूरी मुद्दा है स्वास्थ्य। इस 24 पन्ने के, इस 27 अंग्रेजी में 24 पन्ने के डॉक्यूमेंट में विजन 2047 में भी नाम ही नहीं दिया आपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का एक भी नाम नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कुछ बताने लायक है ही नहीं, वो बिल्कुल फेल है। मैं आपको बताता हूं, मेरे अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिजल्ट आया है। करनाल में, कैथल में, अंबाला में, यमुनानगर में वेकेंट पोस्ट ज्यादा है डॉक्टरों की, फील्ड कम है। वो डेंटल सर्जन हो, जहां 31 पोस्ट कैथल में जो सैंक्शन की हुई है, सिर्फ 10 लगाई है, 21 खाली पड़ी है। फतेहाबाद में भी यही हालत, हिसार जींद में भी यही हालत। फार्मेसी ऑफिसर में अंबाला में 63 सैंक्शन है, 50 वेकेंट पड़ी है। अनेक ऐसे जिलों में ऐसी बुरी हालत है। एमपीएचडब्ल्यू की भी बात करें, अंबाला में 107 सैंक्शन है, 59 वेकेंट पड़ी है। अब भरना ही नहीं चाहते, हमारे सारे अस्पताल आधे खाली पड़े रहे। ओपीडी टू डॉक्टर रेशियो एक चीज होती है। एक डॉक्टर ओपीडी पेशेंट कितना देखता है? 40, 50, 30 के आसपास रहना चाहिए वो रेशियो। कैथल में 150 ओपीडी पेशेंट के लिए एक डॉक्टर है, तो कैसे हमारे मरीज जाएंगे? हमारे मरीज तो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सिविल अस्पताल में जाने से डरते हैं। वो तो जाते हैं, डॉक्टर मिलता ही नहीं, दिनों दिन नहीं मिलता। अध्यक्ष जी, दूसरी जो स्वास्थ्य में मुद्दा है, जब हमारे प्रांत में हर साल कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल में 60,000 केस हो गए हैं। 2021 से 23 में 5,071 मौतें। तो ये शर्मनाक बात है कि कैंसर पेशेंट के सिर्फ 915 सरकारी हॉस्पिटल बेड है पूरे हरियाणा में। कहां जाएंगे कैंसर पेशेंट हमारे? ट्रीटमेंट सिर्फ 11 जिलों में है, और जिलों में कैंसर की ट्रीटमेंट भी नहीं है। हाई कोर्ट तक नोटिस जारी कर चुका है कि सरकार कुछ करे। ये पेस्टिसाइड हो, प्रदूषण हो, खराब पानी हो, सारी चीजें हमारी निजी वातावरण में कार्सिनोजन डालती है, परंतु इसको प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो, ZERO। अध्यक्ष जी, आज हरियाणा में लगभग 15 से 20% लोगों को डायबिटीज है, मतलब शुगर की बीमारी, लेकिन 2/3 को पता भी नहीं उनको डायबिटीज है। ये 60 के उम्र से कम के जो साथी है, उनमें तीसरा सबसे बड़ा कारण हो गया है मौत का। लेकिन इस सबका रूट कॉज पर कोई काम नहीं कर रहे हम, अवेयरनेस बढ़ा ही नहीं रहे, न्यूट्रिशन का, हेल्थ का, एक्सरसाइज का। सिर्फ इतना ही जरूरी है शुगर की बीमारी के खिलाफ काम करने के लिए, लेकिन हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कर ही नहीं रहा। अध्यक्ष जी, पिछले 3 साल में मैं पूरे हरियाणा में युवाओं के शोक पे जाता हूं। वहां मुझे 1 मिनट रहता है, वहां मुझे मौत का कारण पता चलता है, अचानक हार्ट अटैक हो गया। मेरे 16 से 60 साल सब में इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल डेथ, इतने हार्ट फेलियर हो रहे हैं, ये नेशनल क्राइसिस हो गया है। हम सारे विधायक शोक पे जाते हैं, हर रोज 10 में से 5 तो आपको हार्ट फेलियर मिलेंगे नौजवानों में। ये क्यों है? इसमें कोई रिसर्च क्यों नहीं हो रही? क्या ये कोविड रिलेटेड है या कोरोना के टिक्के रिलेटेड है? क्या करेंगे हम? बाहर के देशों में तो ये मौत नहीं हो रही, हमारे यहां क्यों हो रही है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हेल्दी हरियाणा का नारा देती है, लेकिन हेल्थ का सेक्शन ही गायब है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये कैसे है विकसित हरियाणा? मैं अपने कंक्लूजन पे आता हूं। अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन 2100 का वादा 1100 में सिमेट गए। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन किसान को ना खाद मिलती ना इंसाफ। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन नौजवानों को विदेशी युद्ध क्षेत्र में मजदूरी के लिए भेजना सबसे बड़ी उपलब्धि है इनके हिसाब से। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन एससी बीसी मोहल्लों में सीवेज सड़कों पे बह रहा है। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन 60,000 कैंसर पेशेंट के लिए सिर्फ 915 बेड है। विकसित हरियाणा कहते हैं, लेकिन हर रोज हरियाणा में नौजवान हार्ट फेलियर से मर रहा है। विकसित हरियाणा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं, जमीन पर बनता है। जब तक किसान को हक नहीं मिलता, नौजवान को अपनी धरती पर नौकरी नहीं मिलती, बहनों के वायदे पूरे नहीं करे जाते, गलियों में गंदा पानी नहीं हटाया जाता और अस्पताल में डॉक्टर और मशीन नहीं दी जाती, तब तक विकसित हरियाणा सिर्फ एक खोखला झूठा नारा है। थैंक यू।